हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है टेकिंग लव एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत ही धमाकेदार ड्रामा होने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को जिसका नाम टियान रहता है, और यहाँ पर वो हमारे मेन लीड हीरो को खोज रही होती है। तो यहाँ पर जब उसे हीरो नहीं मिलता है तो वो बोलती है छोड़े, जब तक वो मुझे नहीं मिलता तब तक मैं एक सेल्फी ले लेती हूँ। और यहाँ पर वो अपने फोटो खींच रही होती है, तभी वो किसी लड़की से टकरा जाती है, और जैसे ही वो गिरने वाली रहती है कोई आकर उसे बचा लेता है। और जो उसे बचाता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड हीरो रहता है जिसका नाम चेंग रहता है। उसके बाद यहाँ पर वो सोचती है ये तो मिस्टर चेंग है। उसके बाद यहाँ पर चेंग उसे बोलता है कि तुम थोड़ा सा अपना वेट लूज करो। इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाता है तो वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से से वो जाने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर जो काम करने के लिए आई हूँ मैं उस पे ही फोकस करती हूँ। और ये बोल के वो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाती है और वो वापस से चेंग की तरफ जाती है और उसे बोलती है कि आप तो वही फेमस मिस्टर चेंग हो ना। तो चेंग उसे बोलता है और तुम कौन हो। तो यहाँ पर वो अपना झूठा नाम बताती है। वो बोलती है कि मैं ही शैन हूँ, चलिए हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ पर चेंग को कुछ गड़बड़ लगता है तो वो उसे बोलता है एक काम करते हैं, ड्रिंक करने की जगह हम लोग डांस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोनों डांस करते हैं। तो यहाँ पर चेंग उसे बोलता है तुम्हारा जियो ग्रुप के मिस्टर ही से क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर टियान बोलती है कि क्या आप मेरे दादाजी की बात कर रहे हो। तो चेंग उसे बोलता है कि दादाजी, मैंने तो कभी नहीं सुना कि मिस्टर ही की कोई ग्रैंड डॉटर भी थी। टियान उसे बोलती है कि हाँ, किसी को ये बात नहीं पता थी क्योंकि जब मैं 6 साल की थी तो मैं एक अम्यूजमेंट पार्क में खो गई थी। तो चेंग उसे बोलता है कि वैसे मैंने तो सुना था उनकी ग्रैंड डॉटर को किसी ने चुरा लिया था। तो टियान उसे बोलती है आप ये सब अनइम्पोर्टेंट बात क्यों कर रहे हो, क्या अभी हम अपने इस करंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। इन सब क्वेश्चंस को आप यहीं पर रहने दो और डांस पर फोकस करो। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे मिस्टर चेंग, अगर आप मुझे ये टाइक दे दोगे तो मैं धीरे धीरे आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। और इस तरह से वो चेंग को थोड़ा सा सीड्यूस करती है। तो चेंग उसे बोलता है कि तुमने अभी जस्ट अपना नाम बताया था ना, कुछ तुमने क्या नाम बताया था, ऐसे करके वो जानबूझ के उसे बोलता है। तो टियान उसे बोलती है कि मेरा नाम ही शैन है। तो चेंग गुस्सा हो जाता है और फिर उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे बोलता है वैसे तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की। टियान उसे बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चेंग उसे बोलता है कि तुम ही शैन नहीं हो, तुम ही शैन बनने का नाटक क्यों कर रही हो। वैसे तुम्हें अपनी एक्टिंग स्किल थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही शैन नहीं हो बल्कि तुम कोई और हो। तो यहाँ पर टियान जो है वो घबरा जाती है और गुस्से से वो उसको काट देती है और भागने की कोशिश करती है। उसके बाद वो चेंग को बोलती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई थी और मुझे बोला गया था कि आपसे आपकी टाई लेने के लिए, अगर मैं आपसे आपकी टाई ले लेती हूँ तो मुझे 10,000 युआन मिलेंगे। तो क्या आप प्लीज मुझे ये टाई दे सकते हो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करिए। तो चेंग उसे बोलता है वैसे मुझे इन सब से क्या लेना देना। और वो उसे बोलता है कि नेक्स्ट बार से जब तुम अपना काम करो तो अपने काम पे फोकस करना, कहीं पर भी जाकर ऐसा सेल्फी मत लेना। उसके बाद यहाँ पर टियान बहुत ज्यादा सैड रहती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत रहती है और वो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस रहती है, इसलिए वो ही शायद नाम की एक लड़की का रोल करती है, फेक रोल। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो पैसों के लिए बहुत छोटे छोटे रोल भी करने को रेडी हो जाती है जहाँ पर उसे बहुत सुनाया भी जाता है, बट स्टिल वो पैसों के लिए काम करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान जो है वो हॉस्पिटल में सबसे मुंह छुपा कर जा रही होती है, लेकिन तभी एक डॉक्टर रहती है जो उसे पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि अभी तक तुमने अपनी ग्रैंडमा का मेडिकल बिल नहीं भरा है। तो टियान बोलती है कि मुझे अभी जस्ट जॉब मिला है, मैं धीरे धीरे सारे मेडिकल बिल का पैसे चुका दूंगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि टियान की ग्रैंडमा बोलती है कि तुम मुझे इस हॉस्पिटल से कब बाहर निकालोगी, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे घर ले चलो। तो टियान बोलती है कि कुछ दिन और रुक जाइए, मैं जल्द ही आपको घर ले जाऊंगी और डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं आप बस उनकी बातें सुनिए। उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा का जो घर रहता है उसे भी लेने के लिए कुछ लोग आते हैं और टियान को बोलते हैं कि अगर कुछ दिनों में तुमने इस घर का पैसा नहीं पे करा तो हमें इस घर को तोड़ना होगा। तो टियान बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, ये मेरी ग्रैंडमा का घर है। तो वो लोग उसे बोलते हैं कि ये घर वैसे भी बहुत दिनों से खाली पड़ा है तो हमें इस घर को तोड़ना ही होगा। तो ये सब चीज सोचकर यहाँ पर टियान सैड होती है और बोलती है मैं कैसी ग्रैंड डॉटर हूँ कि मैं अपनी ग्रैंडमा का घर भी नहीं
नहीं छुड़ा पा रही हूँ। और तभी बारिश होने लगती है और वहाँ पर चेंग आता है हाथ में कुछ पैसे लेकर और उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम टियान है और तुमने मेरा इंटरव्यू पास कर लिया है, ये लो पैसे और बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा और जो भी डिटेल्स है वो मेरे असिस्टेंट तुम्हें बता देंगे। तो यहाँ पर टियान बोलती है, अच्छा ही शैन बनने का नाटक तुम्हारे ये लोगों ने मुझसे करवाया था? तो चेंग बोलता है कि हाँ, और अब तुम्हें सच में ही शैन बनने का नाटक करना होगा। ही शैन के बारे में सब कुछ पता करो, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसकी मैनर्स क्या है, ये सब कुछ अच्छे से सीख लो क्योंकि अब तुम्हें डुप्लीकेट ही शैन बनना होगा। यहाँ पर ही शैन जो रहती है वो ही ग्रुप की इकलौती वारिस रहती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि ही ग्रुप का पार्टी स्टार्ट हो जाता है और चेंग भी उसी पार्टी को अटेंड करता है। यहाँ पर ही ग्रुप के चेयरमैन सभी को ये बोलते हैं कि आज मौका बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरी ग्रैंड डॉटर ही शैन आने वाली है बहुत सालों के बाद। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं आप लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तभी वहाँ से टियान आती है और चेंग उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और चेंग उसे देखकर खुश हो जाता है और वो यहाँ पर मन में ही बोलती है, एक लड़की का डुप्लीकेट रोल करना ये तो मेरे लिए आम बात है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर सकूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।